जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। तो बहुपद के बारे में कुछ बताए थे। हम आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, है ना। चर अचर, चर अचर, है ना, बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर बताए थे, है ना। मैंने बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, चर अचर किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, उसके बारे में, है ना। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में वाला वीडियो का डाल देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। मैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद मैंने बहुपद कितने प्रकार होते हैं आएगा। इससे क्वेश्चन बता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल आर देयर, है ना। तो हम यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बहुपद, है ना। क्या लिखेंगे? बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी क्या कह सकते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, इसको अंग्रेजी में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर देयर, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल आर देयर, है ना। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन होगा, है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल आर देयर। तो आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे तो कहा जाए तो मुख्यतः 6 प्रकार के ही होते हैं, है ना। कैसे? तो टर्म के अनुसार, है ना, पद के अनुसार 3 गो, पद के अनुसार माने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। तो पद के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, माने घात के अनुसार 3 गो और पद के अनुसार 3 गो। तो लिखते हैं हम, है ना। या क्या लिख सकते हैं? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ, there are 6 kinds of polynomial, है ना। लिख सकते हैं 3 गो, है ना, माने there are 6 kinds of polynomial, यानी क्या लिख सकते हैं? बहुपद मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौ प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी वो बहुपद जो है मुख्यतः, है ना, मुख्य रूप से माना जाए तो 6 होता है। ऐसे तो आगे भी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि और भी बहुपद है, जोड़ के बना सकते हैं हम लोग बहुपद। जैसे मान लीजिए कि 3 गो हो गया पद के अनुसार और 3 गो घात के अनुसार, उसमें एगो अचर बहुपद होता है, एगो शून्य बहुपद होता है ना। तो इस तरह बढ़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो 6 ही होते हैं बहुपद, है ना। चाहे कोई इसका भेद क्लियर नहीं किया है लोग, हम इसको 3 गो माने टर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी 3 6 गो। तो लिखते हैं हम लोग, है ना। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना। ये देख लीजिए 6 प्रकार होते हैं। अच्छा, 6 हम लिखते हैं, यहाँ पर हम 6 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 हम लिख रहे हैं। चलते हैं 6 देखते हैं, है ना। एगो ले लिया जाए पद के अनुसार, है ना, पद के अनुसार
तीन भेद पद के अनुसार तीन, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म। अगर टर्म अनुसार लिया जाए तो तीन को, कौन कौन, अगर पद के अनुसार लिया जाए तो एक होता है एक पदी। क्या होता है? एक पदी, है ना, माने जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, है ना। देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहला होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार तीन को, है ना। कौन कौन होगा, देखते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। तो आपका है पहला एक पदी, पहला होगा एक पदी, है ना, एक पदी, इसको हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग, मोनोमियल, है ना, एक पदी बहुपद। तो इसका परिभाषा क्या होगा, है ना, इसका आपकी परिभाषा सहित लेके चल रहे हैं हम। तो वैसा बहुपद, है ना, इसका होगा, है ना, इसका हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद, है ना। ध्यान से रखिए, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, सॉरी, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में आ जाइए, जैसे में एक पदी बहुपद क्या क्या होता है, हम ले सकते हैं 3x, है ना, 4 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, है ना, 0 भी ले सकते हैं, है ना, एक y भी ले सकते हैं। ये सब एक पदी बहुपद है। 3x, 4, 0, y, देखो 4 भी एक पदी बहुपद है, 4 भी एक पदी बहुपद। अगर इसका किया जाएगा, मान लिया जाए किस रूप में है ना, 4 को हम लोग इस रूप में कर सकते हैं। अगर यहाँ 0x प्लस 4 क्या है ना, तो 0 में 1 से 0 प्लस 4 बराबर 4। इस प्रकार यह एक पदी बहुपद में आता है ना। तो क्या एग्जाम्पल हम लोग है, 3x, 4, 0, y, और ले सकते हैं, है ना, और ले सकते हैं। यहाँ पर 4z ले लीजिए, 5y ले सकते हैं, है ना। इस तरह एक पदी बहुपद, है ना, आप ले सकते हैं, इत्यादि, etc, है ना, इत्यादि कहे etc। तो इस तरह हम लोग एक पदी बहुपद ले सकते हैं। बस केवल इसमें एक पद होता है, केवल इसमें एक पद होता है ना। तो इसे हम ध्यान समझे, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। बस कुछ ध्यान नहीं देना, एक पद होगा, उसमें एक पद होगा, उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। अब आते हैं हम लोग, है ना, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, है ना, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म, मैंने पद के अनुसार, पद के अनुसार 3। तो पहला, दूसरा हो गया एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी। क्या है? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसको क्या कहेंगे? वो बाइनोमियल द्विपदी बहुपद। तो इसको हम लोग क्या डिफिनेशन देंगे? इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे, है ना, इसका डिफिनेशन हम क्या देंगे? वैसा बहुपद। क्या लिखेंगे हम लोग? वैसा बहुपद जिसमें, है ना, जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो। क्या हो? दो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, है ना, वैसा बहुपद जिसमें केवल
दो पद हो उसे द्विपदी, क्या, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलिए जैसे में ले लिया जाए, है ना, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, क्या हो, दो ही पद हो, उसमें केवल एक पदी में, और द्विपदी में दो पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, है ना, बाइनोमियल। अच्छा, जैसे में लीजिए, क्या हो सकता है ना, 3 - x हो सकता है, 3 - x हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4x² + 3 हो सकता है ना, माने दो पद रहेगा, और क्या हो सकता है, x² + y भी हो सकता है ना, और z + m भी हो सकता है, z + m भी हो सकता है। तो ये सब द्विपदी बहुपद है ना। और क्या हो सकता है, a² + b² भी हो सकता है, a² + b² भी हो सकता है, द्विपदी बहुपद। और क्या हो सकता है ना, 4 चाहे मान लीजिए, ले लीजिए यहाँ पर z - 6, ये भी द्विपदी बहुपद हो सकता है। तो केवल हमको ये ध्यान रखना है कि उसमें दो पद हो, उसमें बहुपद तो है, तो घात का, चर का घात का होगा, पूर्ण संख्या होगा, वो तो बहुपद है ना, इसमें ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना है कि दो पद हो, वैसा बहुपद ही लिखा जाएगा इसमें, दूसरा कोई बीजीय में लिखा ही जाता है, इसमें बहुपद को ही लिखा जाता है और दो पद होता है। तो ये हो गया हमारा द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल, उदाहरण, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 उदाहरण से आप समझ सकते हैं, है ना, उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि द्विपदी जो है, द्विपदी बहुपद किस तरह लिखा जाता है। आता है चुनने के लिए द्विपदी बहुपद, है ना, द्विपदी बहुपद, एकपदी बहुपद, है ना, चुनने के लिए तो हम लोग इस तरह देख के द्विपदी बहुपद चुन लेंगे, है ना। अब चलते हैं हम लोग तीसरा, एक हो गया एकपदी द्विपदी, है ना, अब चलते हैं तीसरा, चलते हैं हम लोग तीसरा, है ना, मैंने अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार तीसरा द्विपदी क्या है, त्रिपद, उसका नाम है त्रिपदी। त्रिपदी भी कोई कहता है, चाहे त्रिपद भी कहता है ना, त्रिपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद, चाहे त्रिपदी बहुपद, इसको क्या लेंगे, ट्रिनोमियल, क्या लेंगे, ट्रिनोमियल, है ना, त्रिपद बहुपद। तो इसमें क्या होगा परिभाषा, इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, है ना, वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, क्या पद हो, तीन पद हो, केवल तीन पद हो, है ना, जिसमें केवल तीन पद हो, उसे वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, उसे त्रिपद चाहे त्रिपदी, है ना, बहुपद कहते हैं, है ना, कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में लीजिए, जैसे में क्या होगा, जैसे में आप ले सकते हैं 3, है ना, 3 + x + y, तीन पद है ना। और क्या लिएगा, 3x² + 2x + 3, त्रिपद है। और क्या ले सकते हैं हम लोग, है ना, x - y + 3, ये भी ले सकते हैं, है ना, a² + b + c, ये भी ले सकते हैं, त्रिपद है ना। और क्या ले सकते हैं, 4x³ + 4x³ + 3x + 2, ये भी ले सकते हैं, है ना। ऐसे भी ले सकते हैं 5x⁴, है ना, 3x³ + 2, ये भी ले सकते हैं। ये सब त्रिपद है, क्या है,
त्रिपद, 3 पद है सब में 3 पद है। क्या है? 3 पद है ना। तो इस तरह एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि त्रिपद बहुपद हम किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, क्या हो? 3 पद हो, उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6 को दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि त्रिपद क्या है। तो त्रिपद आएगा चुनने के, तो इस तरह हम त्रिपद चुन सकते हैं। एक पद, द्विपद, त्रिपद, तीन हो गया। तीनों अच्छा तरह से आप लोग समझ लिए होंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री यानी घात के अनुसार। घात के अनुसार भी 3 होता है। चलो है ना, चलते हम लोग, है ना, देख लीजिए इसको। अभी हम लोग पढ़े अकॉर्डिंग टू टर्म, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार। तो पद के अनुसार 3 गो, एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे घात के अनुसार, है ना, मैंने घात के अनुसार को भंग में। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो इसमें 3 प्रकार होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। कौन होता है? तो 3 हो गया, ये चौथा, वो 3 गो हो गया। मैंने अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार 3 गो, इसके अनुसार 3 गो, तो चौथा लिख रहे हैं, 3 के बाद 4 लिख रहे हैं, है ना। तो चौथा क्या हो जाएगा आपका, है ना। चौथा क्या हो जाएगा? जैसे इसमें तो होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? लाइनर, LINEAR, लाइनर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, नोमियल, है ना। या नहीं हट रहा है, यहाँ लिख देते हैं लाइनर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं ना, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है, देखिए। तो क्या हो जाएगा? लाइनर, LINER, लाइनर, है ना, पोलिनोमियल। चलिए हो गया, क्या हो गया, है ना, लाइनर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा हम लोग क्या देंगे? वैसा बहुपद। क्या लिखेंगे? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, ध्यान देना है, चर अचर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। चर का घात, क्या चर है? अचर के नहीं, चर घात है। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, चर का, है ना, चर का घात, चर का घात 1 हो। क्या हो? चर का घात 1 हो। कैसे 1 होगा समझाएंगे हम, है ना। क्या हो? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ले लीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे 4x + 3, है ना, ये हो सकता है। और क्या हो जाएगा? x + 4 ये भी हो सकता है ना। और क्या हो जाएगा? 4 - x ये भी हो सकता है। रैखिक बहुपद है ना। क्या है? रैखिक बहुपद है। माने चर घात, चर कौन है? x है, तो x घात 1 है, इसमें भी x घात 1 है, इसमें भी x घात 1 है ना। ये भी ले सकते हैं हम लोग, a + 4, है ना। और कुछ भी ले सकते हैं, चले 5m + n ये भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। इस तरह तो देख रहे हैं कि इसमें मान लीजिए एक चर में लेते हैं, तो इसमें क्या है? 6 ले लीजिए, हम 6 लीजिए, है ना। तो ये सब माने मान लीजिए क्या है? ये सब रैखिक बहुपद है। क्या है? सब रैखिक बहुपद है। माने इस सब में चर का घात जो है, 1 है। सब में चर का, चर कौन है? चर x है, एक घात इसमें 1 है। ये भी एक चर है तो इसमें घात 1 है। यहाँ भी एक चर है तो घात है। ये चर है तो इसमें घात 1 है। m चर है तो इसका घात 1 है। तो इस घात से हम पहचानेंगे कि रैखिक बहुपद है। अगर चर का घात अगर दूसरा होगा, 2 3 4 होगा, तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग जाने, है ना, और समझे कि रैखिक बहुपद क्या होता है ना। रैखिक बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे। वैसा ध्यान दीजिएगा,
वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, चलते हम इसके आगे, आगे से चलते हैं। चलते हम लोग, है ना, उसमें हम लोग देखें कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना, ये भी ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। रैखिक बहुपद, है ना, क्या होता है? रैखिक बहुपद। कभी कभी पूछता है कि रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ, है ना, लाइनर पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? कुछ भी ले सकते हैं, ax प्लस बी, यही होता है इसका व्यापक रूप। ax प्लस बी होता है जहां ए बी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। आइए बराबर नहीं होगा 0 के। तो व्यापक पूछता है, इसलिए व्यापक रूप बताना, समझे? तो ये है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, है ना। अब चलते हम लोग द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। और चलते हैं घात के अनुसार, दूसरा है ना, यानी चौथा तो 5वां हो गया। तो इसमें क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। थोड़ा लंबा वीडियो तो होगा, लेकिन समझाना भी जरूरी है ना। पढ़ाई वाला जो वीडियो होता है लंबा होइबे करता है, तो इसलिए आप इससे न घबराइए कि लंबा क्यों हो गया। उसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए, रोज थोड़ा थोड़ा करके रोज देखिए। अगर डाटा आपके पास उतना नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, उसको समझ लीजिए अच्छा से। एक चीज समझ लीजिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और उसको अच्छी रीति से पढ़िए, उसको अच्छी रीति से पढ़िए, नोट करते चलिए, है ना। तो लंबा तो होइबे करता है, पढ़ाई है। अब पढ़ाई में पूरा बताना, भेद बता रहे हैं तब दो छोड़ के बताएंगे नहीं, तो इसलिए बता देते हैं पूरा। तब जाते हैं 5वां द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद, है ना। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? क्वाड्रा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या देंगे? इसका परिभाषा हम लोग क्या देंगे? वैसा बहुपद, है ना, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात, है ना, का घात, चर का घात, है ना, चर का घात का हो 2 हो, क्या हो? 2 हो। इसमें चर का घात अधिकतम 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद, पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। द्विघात बहुपद कहते हैं जैसे में ले लीजिए, क्या होगा? इसमें एक पद है कि 2 पद है, ये मतलब नहीं है ना। घात देखना हमको। जैसे मान के चलिए ये भी हो सकता है 3x², ये भी द्विघात बहुपद है ना। चाहे इस तरह का भी हो सकता है 5x² प्लस 4x प्लस, है ना, 3, ये भी हो सकता है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैंने ax² दिया हुआ है, यहाँ bx और c नहीं ना पाता है, मैंने वहां 0 होगा, इसका मतलब c और b, है ना। तो इस तरह हम लोग चलेंगे 5x² पर 4x पर 3, और उसके बाद, है ना, तो द्विघात बहुपद। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए और कोई एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर 4x², माने इसमें घात 2 होगा, है ना। इस रूप में भी रह सकता है ना। चाहे इस तरह हो सकता है, किसी तरह दे सकता है ना। ध्यान दीजिए, किसी तरह दे सकता है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, माने घात 2 होगा। ये ध्यान रखिएगा कि वैसा बहुपद जिसमें घात 2 हो,
उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। अब चलते हैं हम लोग इसका अंतिम पद पढ़ते हैं, मैंने घात के अनुसार, है ना। तो समझ लीजिए ऐसा से द्विघात बहुपद। चलिए तो चलते हैं हम लोग, है ना। मैंने घात के अनुसार इसका तीसरा क्या, छठवा बदल, छठवा हुआ, पांचवा हो गया, है ना। त्रिघात आता है, कौची, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, है ना। त्रिघात बहुपद, इसमें क्या कहेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, है ना, जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात क्या हो, चर का घात कितना हो, 3 हो, चर का घात 3 हो, उसे त्रिघात, क्या, त्रिघात बहुपद क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। त्रिघात में जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें घात 3 हो, ये ध्यान देना है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, है ना, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए रहेगा 5x³ प्लस, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है ना। और देखिए आगे चलते हैं, है ना। इसमें ले सकते हैं हम लोग, इस तरह भी ले सकते हैं, इसमें भी सबसे बड़ा घात 3 है ना, सबसे बड़ा घात 3 है, इस तरह भी ले सकते हैं। और लीजिए 8x³ प्लस 4, इस तरह भी ले सकते हैं आगे। इसमें भी ये बहुपद जो है, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। और कैसे ले सकते हैं, है ना, अकेला भी लिया जा सकता है, 9a³ है ना, ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है ना। तो इस तरह बस हम लोग देखना है घात उसका क्या है, घात उसका क्या है ना। इस तरह भी लिया जा सकता है ना, √2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस तरह भी लिया जा सकता है ना। तो ये सभी क्या है, त्रिघात बहुपद है, जिसका घात 3 है। देखिए चर का घात 3 है, चर घात 3 है, चर घात 3 है, चर घात 3 है, इसमें भी चर घात 3 है, सबसे बड़ा घात 3 होगा। तो इसी तरह हम लोग त्रिघात बहुपद पहचान जाएंगे। तो अब आप सब 6 बहुपद पहचान लिए होंगे, है ना। इसके अलावा भी एक और बहुपद है, एक होता है शून्य बहुपद और दूसरा है अचर बहुपद, है ना। लेकिन मेन 6 गो है, तो 6 आप पढ़े अच्छी तरह से, इसको मंथन कीजिएगा अच्छा से पढ़ के, है ना। और जितना ही इसको मंथन कीजिए, जितना ही बार पढ़ेगा उतना ही अच्छा से याद होगा। तो आज इतना ही हम लोग हैं। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।